हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विथ अनामिका। आज की खूबसूरत सी शाम में आप सभी का स्वागत है। मैं दिखाना ये चाह रही हूँ कि देखिए अभी शाम के 4 बज रहे हैं, किस तरह से ये गांव की खूबसूरत सी शाम है। और मेरा जो बेडरूम है ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मानो गार्डन के बीच में मैं बेडरूम में बैठी हूँ और चारों ओर हरियाली ही हरियाली की। रूम की खिड़की से मुझे इतनी हरियाली नज़र आ रही है। और इधर शहरों की रूम की खिड़कियाँ और ये गांव की रूम की इतनी बड़ी बड़ी खुली हुई खिड़कियाँ। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से शहर की जो खिड़की होती है गर्मियों की, ये जेठ की शाम है ये। और इस तरह से जेठ की शाम में 4 बजे शहर में आप खिड़की खुली नहीं रख सकते हैं। इतनी तेज़ गर्म हवा आती है कि शहरों की खिड़कियाँ बहुत कम ही खुल पाती हैं, क्योंकि वो एसी के वजह से रात में बंद रहती हैं और गर्मी के वजह से दिन में बंद रखना पड़ता है। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि कितनी खूबसूरत सी सुबह हो या शाम, गांव की ये शाम होती है। और मैं ये बताना चाह रही हूँ इन सब गांव की वीडियो को दिखाकर कि मेरे जो भी भाई बंधु काम की तलाश में गांव से शहर की ओर जाते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मैं सारा दिन यहाँ गांव के मार्केट में शॉपिंग की हूँ और भरी दोपहरी में शॉपिंग की हूँ। और इतनी गर्मी इस जेठ की दोपहरी में भी नहीं लगी जितने के शहरों में हम लोग परेशान रहते हैं एसी में। तो मैं ये बताना चाहती हूँ जो कि काम की तलाश में गांव से शहर की ओर जाते हैं, वो शहर की ओर ना जाकर अगर गांव में ही रोज़गार की तलाश करें तो बहुत कम पैसे में वो बहुत सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं। जो शहर में वो 50,000 में जितनी सुविधा में वो नहीं रहेंगे, उससे कम सुविधा में उससे अच्छे सुविधा में वो गांव में 5,000 कमा कर भी रह सकते हैं। तो जो शहर में जिनकी अच्छी नौकरी लग गई हो, सब सुविधा हो, उनके लिए तो अलग बात है। और वो भी कोशिश करें कि साल में 1 से 2 बार वो ज़रूर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ गांव में आए, या गांव में जो भी रहने वाले उनके करीबी रिश्तेदार हैं उनको पूरा वो सपोर्ट करें, उनसे जुड़े रहें और गांव से जुड़े रहें। और जो मेरे भाई बंधु शहर की ओर जाते हैं नौकरी की तलाश में, वो जो है सो शहर ना जाकर गांव में ही रहें और गांव में ही अपनी रोजी रोटी को देखें। यहाँ वो बहुत ही सुकून से रहेंगे और जितनी मेहनत वो शहरों में करेंगे उससे कम मेहनत में वो गांव में अच्छे से अपने फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और मैं तो कहूँगी ये वीडियो मैं ख़ास करके उन भाइयों के लिए बनाई हूँ जो कि गांव छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि शहर में जितने अपने घर के रख रखाव में पैसे खर्च करते हैं, समय देते हैं, गांव में अगर उसका 10% भी हम लोग दें, समय और पैसे खर्च करें, तो गांव का एक घर जो हमारा होगा वो एक मिसाल बनेगा और रहने के लिए बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी जगह होगी। मैं ये नहीं कहती कि शहर जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो सब कुछ छोड़ के बस ये सोचते हैं कि शहर जाकर इनकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और ये करके हम क्या कर रहे हैं कि गांव में भीड़ बढ़ा रहे हैं, खुद भी वहाँ परेशान होकर रह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि गांव में जो तरक्की होनी चाहिए, जो कि हमारी देश की तरक्की में गांव का बहुत बड़ा योगदान है, यहाँ के कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो वो जो गांव में तरक्की दिखना चाहिए वो तरक्की नहीं हो रहा है। और मैं ये कहूँगी अब सरकार की नज़र भी गांव की ओर पड़ी है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी सरकार भी अब गांव में इतनी सारी योजनाएं ला रही हैं कि अब 20 साल पहले तक जो कि मुश्किल परिस्थिति थी गांव में, वो अब नहीं है। अब जो है बिहार में तो हमने बहुत ही डेवलपमेंट देखा है गांव में।
बिजली, सड़कें बहुत ही अच्छी हो गई हैं। तो मैं यूपी बिहार के गांव की तरक्की को देखकर ये सोच रही हूँ कि जिस तरह से सरकार अपने यहाँ पे यहाँ के विकास पे ध्यान दे रही है, आने वाले समय में सरकार और भी ध्यान देगी। और यहाँ अब रोज़गार के भी अवसर बहुत मिल रहे हैं, महिलाओं को तो खास करके बहुत रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं। और सरकार जो है इस ओर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं कि गांव काफ़ी सुदृढ़ हो, संपन्न हो। तो आप लोग प्लीज़ गांव में रहिए और गांव में ही अपने रोज़गार का साधन ढूंढिए। और रोज़गार नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, आप गांव में कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप जो है अपना खुद का रोज़गार शुरू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2-4 हज़ार 5 हज़ार की नौकरी के लिए शहर जाएं और एक इतनी समस्याओं भरी ज़िंदगी जिएं और खुद भी परेशान रहे, परिवार भी परेशान रहे। तो इज्जत के साथ आप गांव में रहिए, आत्मसम्मान के साथ आप जो है गांव में रहिए, गांव को सुदृढ़ बनाइए और अपने आप को गांव में रहकर ही गांव को भी तरक्की की ओर ले जाइए, अपने कैरियर को भी तरक्की की ओर ले जाइए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को मेरा पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोशिश करें कि गांव में ही रहकर कुछ करें ताकि गांव आपका खुशहाल बने। और गांव में ही अगर आप कुछ करते हैं तो गांव तो खुशहाल होगा ही, और हमारे देश को भी आप खुशहाल बनाने में, समृद्ध बनाने में अपना योगदान देंगे, खुद भी खुश रहेंगे और गांव को भी आप खुशहाल बनाएंगे और देश भी खुशहाल रहेगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।